देश की बहस में हम लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हाल ही में कई सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पर उसके सुप्रीम कोर्ट के और जजों के पर बायस ढूंढने के आरोप लगे हैं और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों के दबाव में राम मंदिर का फैसला दिया गया। इस बहस में मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं जो कि सांसद हैं राज्यसभा के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुबई खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, विवेक श्रीवास्तव जी हैं लेफ्ट के लीडर हैं, अनुज सक्सेना है जो कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और उन्होंने ही प्रशांत भूषण माफ कीजिएगा स्वरा भास्कर वाले मामले में कंटेम्प्ट पिटीशन डाली है। इसके अलावा मेरे साथ एहतेशाम खान साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा था, फिर अनुज और फिर मौलाना साहब। मौलाना जी ने क्या कहा था राम मंदिर के बाद? हिटलर शाही ताकत और हुकूमत के बल पर जो कुछ देश के बहुसंख्यकों ने माइनॉरिटीज के साथ, अक़लियत के साथ किया है वो बहुत बुरा है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। तारीख दोहराई जाती है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो मैं समझता हूँ कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। सीधे अनुज के पास। अनुज, कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, कुछ लोगों ने लेटर पिटीशन लिखी है सुप्रीम कोर्ट में मौलाना साजिद रशीदी की इस बात को लेकर। इसमें धमकी भी है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनेगी जरूर। जी हाँ, दीपक चौरसिया जी, ये बिल्कुल कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। और दूसरा, आप इनकी स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि इन्हें किन पे ज़्यादा भरोसा है। ये कहते हैं इस्लाम एक बार कह देता है जब मस्जिद रहती है वो हमेशा मस्जिद ही रहती है, लेकिन इन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इन्हें इस्लाम क्या कहता है वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन ज़्यादा विश्वास रखता है ये इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है। दूसरा, जो विवेक जी बोल रहे थे कि मुस्लिम पक्ष ने खुले हाथों से इस जजमेंट का स्वागत किया, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ ही समय पहले एक विवादित ट्वीट हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, तो उस ट्वीट को देखिए और उसके बाद ये बात बोलिए। तीसरी चीज़, प्रशांत भूषण के मामले में जब हम बोलते हैं कि संविधान खतरे में आ गया, तो एक ट्वीट है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है प्रशांत भूषण का, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। ये ट्वीट है मई 2017 का, जब जस्टिस कर्णन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी प्रूव किया था और उन्हें जेल की सज़ा दी थी। उस टाइम प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था, ये ट्वीट है मेरे पास, 9 मई 2017 का ट्वीट मैं कोट करता हूँ। Glad Supreme Court finally jailed Kernan for gross contempt of court. He made reckless charges on judges and then passed absurd orders against Supreme Court judges. तो जब जस्टिस कर्णन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी प्रूव किया गया तो प्रशांत भूषण जी ने खुद ही उसकी वाहवाही करी थी, लेकिन जब खुद के ऊपर ही कंटेम्प्ट के चार्जेस लग गए तो उन्होंने एक पहले आप मेरी बात सुनिए। दोनों केसेस में कंटेम्प्ट अलग कंडीशन में। विवेक भाई मुझे चूंकि जस्टिस कर्णन का मामला जुड़ा नहीं हुआ, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन वो चीज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, वो चीज विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी जी, तो कब जा रहे हैं आप मंदिर तोड़ने? बिल्कुल ठीक है, हम कब जा रहे हैं मंदिर तोड़ने बता दीजिए। आप तो इस्लामिक कानून को मानते हैं, साफ है कि जो एक बार मस्जिद वो मस्जिद। तो कब जा रहे हैं मंदिर तोड़ने? नेशनल टेलीविजन पर ये भी बता दीजिए, हिम्मत है तो। रामायण देखिए, ऐसी रावण हंसता था। चौरसिया, आपने तो, मेरे भाई दीपक चौरसिया, आपने तो काबिल वकील को बिठाकर फैसला सुनवा दिया मेरे खिलाफ। अब तो सर राय मांगी है, पैनल डिस्कशन कर रहा हूं, उन्होंने कोई कचरा अदालत लगा के नहीं बैठा हूं मैं। नहीं अदालत लगा के बैठे हैं। अच्छा है आपका, आप अदालत ही लगा के बैठे हैं, आप फैसला सुनवाते हैं, अरे आप सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे ना, आप तो इस्लाम को मानने वाले हैं, संविधान को नहीं। आपने बोल दिया कि मस्जिद जहां बन गई वो बन गई, तो कब जा रहे हैं मंदिर तोड़ने बता दीजिए ना। हिम्मत है तो देश के सामने बता दीजिए कब जा रहे हैं आप मंदिर तोड़ने, बता दीजिए। अरे सुनिए मेरे भाई काबिल वकील साहब, मुझे संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ बताइए जहां यह लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस फैसले की आलोचना नहीं की जा सकती। आप मुझे बता दीजिए कहां लिखा है। अरे आप तो धमकी भी दे रहे हैं उसमें।
जब धमकी भी सुप्रीम दे कोर्ट रहे ये कहता हैं कि है, मंदिर तोड़ के मस्जिद अरे बना देंगे, सुनिए ना मेरे धमकी भाई, दे रहे फिर बोलने की हैं, बीमारी संविधान आपको। को मानने वाले धमकी फिर दे बोलने रहे की हैं बीमारी कि मंदिर आपको। तोड़ के मस्जिद बना देंगे। फिर बोलने की बीमारी है आपको, फिर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलने दीजिए ना मेरे भाई। मैं जब भी कहता हूं कि आप कोर्ट लगा के बैठे, हम तो फैसले सुना रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी बात नहीं कहा है। सुनिए, मैंने ये कहा है, मैं आज भी कहता हूं आपके नेशनल चैनल पर, मेरी ये आस्था है, मेरा धर्म ये कहता है, मेरा मजहब ये कहता है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो मस्जिद रहती है। और कोर्ट ने भी उसको मस्जिद माना है। कोर्ट ने भी नहीं कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। कोर्ट ने भी कहा है कि 1949 तक नमाज होती रही। कोर्ट ने भी कहा कि रामलला प्रकट नहीं हुए। कोर्ट ने भी कहा कि 1992 में मस्जिद तोड़ी गई। कोर्ट ने कहा है कि 1992 में मस्जिद तोड़ी गई। ठीक है मौलाना जी, आपने अपनी बात कह दी, मैं सीधे सुबी के पास आऊंगा। सुबी, फिर एहतेशाम भाई। मौलाना जी, हो गई आपकी बात। सुबी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, अगर मैंने गलत कहा है तो 17 लोगों के खिलाफ केस क्यों चल रहा है भाई, मुझे बता दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, वो अलग विषय है। मस्जिद तोड़ने का केस क्यों चल रहा है 17 लोगों के खिलाफ? नहीं, कोर्ट ने साफ कहा नहीं, वो अलग नहीं है, वहीं पर, वो अलग नहीं है, मुद्दे को वहीं पर उसी जगह पर जो जिसको आप मस्जिद कहते हैं, जो ढांचा है, जो विवादित ढांचा है, उसके नीचे पुराने मंदिर होने के सबूत मिले हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। और पूरे एएसआई के जो जांच हुआ, एएसआई के जांच ने ये पाया कि वहां मंदिर को तोड़कर ये बाबर ने एक आक्रांता ने मस्जिद बनाया। 5 शतक के बाद भारत के हिंदू को न्याय मिलता है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुझे कहीं ये बता दीजिए जहां कोर्ट ने बाबर का नाम लेकर ये लिखा हो कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। क्या मुझे बता दीजिए, नए भारत के बाबर बने? बताइए मेरे भाई, कैसे कितने कोर्ट के फैसले में बताइए जज ने कहा लिखा है? कोर्ट के फैसले में जज ने कहा लिखा है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई? तो एक टूटे हुए स्ट्रक्चर पे बनाया गया। सर, एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर पर मस्जिद बनाई गई, ये कोर्ट ने लिखा है। सुबह खान, आप अपनी बात रखिए। मुसलमान नहीं है वो हमारे कोर्ट में मेरी लिखा माँ है। कहावत बोलती थी, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। तो इनके सामने बीन बजाने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। सीधे चलता हूँ सुबह के बाद। सुबह, फिर एहतेशाम भाई जी। दीपक जी, देखिए, रशीदी साहब के अल्फाज देखिए कि सबसे पहले शरिया लॉ क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, उसके लिए तो इनकी इतनी ज्यादा एक नतमस्तकता दिखाई देती है, इतना ज्यादा सबमिशन दिखाई देता है। लेकिन उनकी कंट्री का मौलाना साहब को फ्रेम में लाइए। उनकी कंट्री का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, उस चीज से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीपल पेजेस का जजमेंट, आप कोर्ट के जजमेंट को इंटरप्रेट करने वाले सबसे बड़े वकील तो यहाँ पे आप ही हो गए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का तो तमगा मुझे लगता है आपको ही मिल जाना चाहिए। अगर आपको इतनी फिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा, तो आपको ये भी फिक्र होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। उस फैसले को बिल्कुल अपना माथा झुका के आपको मान लेना चाहिए अगर आप इस भारत के नागरिक है तो। लेकिन आप उस चीज की मान्यता को ही मानते नहीं है। आपकी जो लॉयल्टीज है वो डिवाइडेड है। आप हमेशा भारत के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर हमेशा शरिया को मानते हैं। यहीं से आप लोगों का सारा बंटवारा और अलगाववाद स्टार्ट होता है। दूसरी बात, प्रशांत भूषण जी के ऊपर मैं कहना चाहती हूँ, दीपक जी, आपने जो बोला हैबिचुअल ऑफेंडर, वो बहुत सही अल्फाज इस्तेमाल करे। गलती एक बार हो सकती है, वो बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं। और जो लीगल प्रोफेशन होता है, एक और हमारे लर्नेड लॉयर बैठे हैं, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। लीगल प्रोफेशन एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोफेशनल, एथिकल कंडक्ट फॉलो करने होते हैं हम लोगों को। हम लोग ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या स्कैंडलाइज नहीं कर सकते हैं कोर्ट को, या जजेस की गरिमा के खिलाफ और नहीं बोल सकते। ठीक है एहतेशाम भाई, मैं सीधे आपकी राय जानना चाहूंगा। मौलाना साजिद रशीदी का बयान क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है? और क्या शरिया कानून की बात करके ये देश के कानून पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं? बताना चाहता हूं कि मौलाना जी का जो बयान है वो गलत या सही किसी के हिसाब से हो सकता है, पर कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है ये कोर्ट के देखने का काम है। और कंटेम्प्ट लॉ के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं,
जब इसी हिंदुस्तान में जस्टिस लोया को जान से मार दिया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट क्यों इशू नहीं करता? तब उनके कातिलों को सजा क्यों नहीं दी जाती? उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में जस्टिस लोया कहां से आ गए इसमें? और हिंदुस्तान इतना सम्मान देता है, उस पे लेता है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, कंटेम्प्ट लॉ जो था ये आवाज को दबाने के लिए लाया गया था। आज आप देखेंगे कि इंग्लैंड में कंटेम्प्ट लॉ अबॉलिश कर दिया गया है, कनाडा में कंटेम्प्ट लॉ अबॉलिश कर दिया गया है, अमेरिका में कंटेम्प्ट लॉ अबॉलिश कर दिया गया है। और मोदी जी के तो जो ट्रंप हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी कंट्री में जब कंटेम्प्ट लॉ नहीं है तो फिर मोदी जी को भी हटाना चाहिए। कंटेम्प्ट लॉ को मिसयूज करके अगर वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाना चाहेंगे तो हिंदुस्तान की आवाम इस चीज को कभी नहीं मानेगी। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब। नहीं, मुझे आश्चर्य हो रहा है हाशमी जी के बयान सुनकर। ये आपके चैनल पर आ रहा है, वकील है ये। आपने हाशमी जी एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। 1 मिनट आपका खत्म हो, एहतेशाम जी मैं फिर आता हूं आपके पास, अगर वक्त परमिट करता है तो। नहीं दीपक जी, मुझे लगता है हाशमी जी पर भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है, झूठे बयान देने के लिए। और कोर्ट के जो स्टेटमेंट नहीं थे, कोर्ट आप ऐसा करिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दीजिए। हाशमी जी, आप लायर हैं या लायर हैं? आप लायर हैं या लायर हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दीजिए। कब कहा है डिस्कशन और फ्री स्पीच इस देश में खत्म हो जाए? कोर्ट ने कब कहा है? सर्टिफिकेट की दुकान खोली है ना जस्टिस लोया का सर्टिफिकेट देने की जो दुकान खोली है कि लॉयर है कि नहीं है, ये थोड़ा आप लायर हैं, बात करना सीखिए। आप संविधान पे बहस कर रहे हैं, संविधान आपने जस्टिस लोया की हत्या हुआ है किस कोर्ट ने कहा है? जस्टिस लोया का हत्या हुआ है किस कोर्ट ने कहा है, बताइए। अब झूठ जब आप बोलते हैं बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट नहीं याद आया। बताइए तब एहतेशाम जी, कंटेम्प्ट किस नहीं कोर्ट याद ने आया? कहा कि जस्टिस तब लोया का मर्डर हुआ? इज्जत नहीं याद आई। एहतेशाम जी लॉजिकल सवाल है, बताइए पहुंच गए थे किस वहां कोर्ट ने बाबरी कहा कि मस्जिद जस्टिस तोड़ने, लोया का मर्डर पूरी हुआ? फौज लेकर के बताइए विवेक जी, प्लीज आवाज के थ्रू नहीं जा सकते थे। मैं बता रहा हूँ, मस्जिद एहतेशाम जी बनाया जाए, तब क्यों नहीं अप्रोच किया कोर्ट को? मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने कहा राहुल गांधी ऑनरेबल जस्टिस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सर आपको अपने शब्द बदलने होंगे। इन लोगों ने अपराधियों को जेल क्यों नहीं भेजता? और आप देखिए इस काले कानून को वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाने के लिए यूज किया जाएगा। आप खुद बताइए ना, अमेरिका जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री, इंग्लैंड जैसी कंट्री में कंटेम्प्ट का लॉ। जस्टिस लोया की बात पूछ रहे हैं आपसे, जस्टिस लोया की। एहतेशाम जी, आपने खुद ने कहा था जस्टिस लोया के बारे में कि मौत के घाट उतार दिया गया उनको। किसने कहा उनको मौत के घाट उतारा, बताइए। इन लोगों का ज्ञान शून्य है। आप उनका बयान दोबारा चलाइए, उनको सुनाइए। आप झूठे, आप देखिए राहुल गांधी को कोर्ट में बार बार माफी मांगना पड़ा क्योंकि उन्होंने कोर्ट को कुछ कमेंट रेफर किया जो कोर्ट ने कहा ही नहीं था। तो ये हाशमी जी भी यही कर रहे हैं। चलिए, अरे हिंदुस्तान के नए बाबर हाथ उठा रहे, हिंदुस्तान के नए बाबर मौलाना साजिद रशीदी हाथ उठा रहे। मौलाना साहब कब अयोध्या जाएंगे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने? आप 21वीं सदी के बाबर हैं, बताइए कब जाएंगे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने? मौलाना साजिद रशीदी जवाब दीजिए। दीपक चौरसिया, जब मुसलमान इस देश में हुकूमत कर रहे थे तो ये देश सोने की चिड़िया था। बड़ा प्रेम है, मुसलमान था, बड़ा प्रेम है। बाबर, औरंगजेब, सोना देकर, तुगलक, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है मौलाना साजिद रशीदी, बड़ा प्रेम है। नवाब था, आक्रांताओं से बड़ा प्रेम है आपको। वो भी मुसलमान नवाब था। सुनिए मौला, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आज इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। देश का कारोबार कहाँ है, देश की नौकरियां कहाँ हैं, देश की जीडीपी कहाँ है, तेल कितना बढ़ रहा है, सब्जियां कहाँ जा रही हैं। मैं यही रोकूंगा मौलाना साहब, आप तकरीर नहीं कर रहे हैं, मैं रिजल्ट बता देता हूँ जनता क्या कह रही है, लेकिन मौलाना साहब को फ्रेम में जरूर रखिएगा, सिर्फ एक लाइन बोलनी पड़ेगी। हाँ कहते हैं एससी पर आरोपों के पीछे सेक्युलर गैंग की बौखलाहट है, हाँ कहते हैं 96% लोग। मौलाना साहब वो आपने सुना है, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जो आपने नीले कलर का सुंदर सा कुर्ता पहना हुआ है, वस्त्र जहां के हमने पहने, उस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो आप तो बाबर बन गए 21वीं सदी के, बोल रहे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। ये क्या हो गया आपको? ये आपके सेक्युलरिज्म को क्या हो गया? मौलाना साजिद रशीदी क्या हो गया आपके सेक्युलरिज्म को? अरे बुनकर कौन है?
सुनिए, बुनकर का क्या कौन लेना है? देना भाई? चौरसिया बुनकर सवाल नहीं है। पूछ रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं। बोल मुसलमान दीजिए बुनकर अन्न है। कहाँ का, जिस ये कुर्ता अन्न मैंने जहाँ का बनाया हमने है। खाया, ये कुर्ता वस्त्र मैंने जहाँ के बनाया हमने है। पहने, चौरसिया उस बुनकर नहीं देश है। की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम चौरसिया करेंगे, हम बुनकर करेंगे। नहीं है। पान आप लगाओ, नहीं आप करेंगे। पान आप लगाओ। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात करेंगे, और मैं, हाँ, आप जैसे लोगों को चौरसिया होने के कारण चूना लगाना बड़ी अच्छी तरह जानता हूं।